रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भाग 1। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम रुक्मिणी था, जो समकालीन राजकुमारियों में सर्वाधिक सुंदर और सुशील थी। उससे विवाह करने के लिए अनेक राजा और राजकुमार आए। दिन विदर्भ देश की राजधानी की यात्रा करते थे। उन दिनों श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, गुणों और पराक्रम की गाथाएं समस्त भारत खंड में गूंज रही थी। राजकुमारी रुक्मिणी अपनी किशोरावस्था से ही श्री कृष्ण के संबंध में सुनती चली आई थी, इसलिए उसके मन में श्री कृष्ण के लिए एक विशिष्ट स्थान बन गया था। फिर जब वह युवती हुई तो उसने अनुभव किया कि तीनों लोक में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ वर उसके लिए कोई और नहीं हो सकता। इसलिए उसने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। रुक्मिणी के पिता और माता भी यही चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की मित्रता शिशुपाल और जरासंध जैसे उन राजाओं के साथ थी, जो कृष्ण को अपमान से करके बड़ा अपना शत्रु मानते थे। उन राजाओं को कृष्ण के हाथों कई बार पराजय का सामना करना पड़ा था, फिर भी उनकी शत्रुता की आग बुझ नहीं पाई थी। जब रुक्मी को यह पता चला कि उनकी बहन श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है और उसके माता पिता भी इससे सहमत हैं, तो उसने एक दिन राजसभा में घोषणा कर दी कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह छेदी देश के राजा शिशुपाल के साथ होगा। इस घोषणा के साथ ही उसने अपने माता पिता भीष्मक को भी धमकी दी कि अगर उन्होंने उसी घोषणा का विरोध किया तो वह उन्हें राज सिंहासन से हटाकर राज्य का अधिकार छीन लेगा और जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर देगा। राजा भीष्मक को अपने राज्य जाने की तो चिंता नहीं थी, जितनी चिंता अपनी प्रजा के कल्याण की थी। वह अच्छी तरह जानते थे कि रुक्मिणी के राजा बनते ही राज्य की वही हालत हो जाएगी जो शिशुपाल और बाणसुर जैसे अत्याचारी और निरंकुश राजाओं के राज्य की है। यह सब सोचकर उन्होंने रुक्मी की घोषणा का विरोध नहीं किया। रुक्मी ने उसी समय कुल पुरोहित से विवाह की तिथि निश्चय कराई और शिशुपाल के पास संदेश भिजवा दिया कि वह अपने मित्र राजाओं को बारात में लेकर आए और राजकुमारी रुक्मिणी को विवाह करके ले जाए। जब रुक्मिणी को अपने बड़े भाई की इस करतूत का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था और यह आर्य कन्याओं के धर्म के विरुद्ध था कि उसे अगर पति के रूप में वर्ण कर ले तो उसके होते हुए वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पति नहीं बनाएगी। सोच विचार करने के बाद उसने अपने एक विश्वस्त ब्राह्मण को बुलाया और उसने कहा कि वह द्वारिका में श्री कृष्ण के पास जाएं और उन्हें यह संदेश दें कि रुक्मिणी वर्षों से उनका अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी है, लेकिन उनका बड़ा भाई रुक्मी बलपूर्वक उनका विवाह शिशुपाल के साथ कर देना चाहता है। इसलिए कृष्ण आए और उसका हरण करके ले जाएं। यदि वह ना आए तो वह अपने प्राणों का अंत कर देगी। रुक्मिणी का संदेश लेकर ब्राह्मण उसी समय द्वारिका की ओर चल दिया और कुछ दिनों बाद द्वारिका में पहुंच गया। जब कृष्ण को उस ब्राह्मण द्वारा रुक्मिणी का संदेश मिला तो कृष्ण ने उसे वचन दे दिया कि भले ही शिशुपाल जरासंध आदि राजाओं की विशाल सेना से उन्हें युद्ध करना पड़े, वह उसे उन सबके बीच से उठाकर ले जाएंगे। कृष्ण ने उसी समय अपने सारथी को रथ पर तैयार करने की आज्ञा दी और ब्राह्मण को लेकर कुंडिनपुर की ओर चल पड़े। दोस्तों, कहानी थोड़ा सा लंबी है, इसलिए इस कहानी के भाग 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं इसकी दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।